हेलो बच्चे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 4। कहते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। उस रेक्टेंगुलर लूप का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का है। इस रेक्टेंगुलर लूप की साइड 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस लूप के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स 20 हैं। इस लूप का एरिया कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि व्हेन एनी लूप प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा देन सम टॉर्क विल बी देयर ऑन दैट लूप, टॉर्क इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.10 टेस्ला है। इस लूप के जो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो 30 डिग्री पर लग रही है। समझना, लूप का हमेशा एंगल कितना लग रहा है, 30 डिग्री लग रहा है। तो बताइए टॉर्क कितना, और लूप में करंट चल रही है 12 एम्पियर 12 एम्पियर। तो लूप का एरिया दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एरिया निकाल लिया, उसने साइड दी थी, मैंने एरिया निकाल लिया, तो एंगल दे दिया, करंट दे दिया। पूछा क्या है टॉर्क बताओ, तो टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा। एन कितना 20, करंट कितना 12, एरिया कितना, एरिया साइड स्क्वायर sin 30 1/2 सॉल्व किया 0.96 न्यूटन मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पहला मीटर है, एक कोई मीटर है गैल्वेनोमीटर, दूसरा भी एक गैल्वेनोमीटर है M1 और M2। तो पहला मीटर है M1, दूसरा गैल्वेनोमीटर है M2। इनमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स 30, एरिया 3.6 10 की पावर -3 और मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला। दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर के लिए R2 की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स 42, एरिया 1.8 10 की पावर -3, मैग्नेटिक फील्ड 0.50 टेस्ला। तो कह रहा है कि पहले वाले गैल्वेनोमीटर होगा उसकी कुछ करंट सेंसिटिविटी होगी, दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर होगा उसकी कुछ करंट सेंसिटिविटी होगी। इन दोनों का रेशियो बताइए, दोनों के करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बताइए, मतलब CS1/CS2 बताइए, करंट सेंसिटिविटी 1/करंट सेंसिटिविटी 2। इसी तरीके से पहले वाले का कुछ वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, दूसरे वाले की भी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। तो कहता है पहले वाले और दूसरे वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो बताइए, VS1/VS2। स्टार्ट करते हैं। तो CS1/CS2 करंट सेंसिटिविटी 1/करंट सेंसिटिविटी 2। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/K। करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सिखाया था बच्चों को। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो बातें थी, एक तो करंट सेंसिटिविटी आई थी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी आई थी। याद होना चाहिए तुम लोगों को, NBA/K और दूसरा वाला भी NBA/K। लेकिन अगर ये 1 है तो N1 V1 A1/K 1 होना चाहिए था, N2 B2 A2/K 2 होना चाहिए था। लेकिन दोनों के जो कांस्टेंट दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं। जो K है, जो कांस्टेंट है उसके स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है वो हमेशा सेम है दोनों का, इसलिए K और K आया, K और K कट गया। N1 V1 A1/N2 B2 A2, सारी वैल्यू उठा के छाप दो यहाँ, N1 V1 A1 N2 B2 A2। सॉल्व किया तो आया कितना 10/14 5/7, 5:7 पहला आंसर। यह आ गई करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो VS1/VS2, केवल R लग जाता है, NBA/KR NBA/KR। तो पहला वाला है तो N1 V1 A1/KR1 N2 B2 A2/KR2, K से K गया। तो करंट देखो NBA/K होता तो क्या लिखते, करंट सेंसिटिविटी। N2 B2 A2/K क्या लिखते, करंट सेंसिटिविटी 2 R1/R2। R2 ऊपर गया, R1 नीचे आया, R2 ऊपर R1 नीचे। तो करंट सेंसिटिविटी 1 × R2 करंट सेंसिटिविटी 2 × R1। CS1/CS2 आ चुका 5/7। R2/R1 कितना 14/10 दे रखा है। R2/R1 कितना बच्चे 14/10, 5 2 10 7 2 14, 2/2 1:1 आंसर। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपसे रेशियो पूछ लिया। आसान सी बातें थी। देखो कोई भी फार्मूले में कैसे कर रहा हूँ मैं, फार्मूले से कहने का मतलब है कि जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा। वो पूछ तो दे, तुमको पता है कि एरिया दिया है, एंगल दिया है, करंट दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन कह रहे टॉर्क बताओ। अगर तुम्हें फार्मूला याद होगा तो टॉर्क भी बता लोगे, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं बता पाओगे, खाली वहाँ पे घूरते रहोगे दीवार बैठ के पेपर में। यहाँ पे भी करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला याद है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, और अगर करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, खत्म हो गया उसी दिन। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या, NBA/K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का NBA/KR। एक बार उसको वीडियो को जरूर देखें आप, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की मैंने वीडियो सिखाई थी, आप इसको नोट कीजिए।